Happy Ramadan everyone. रमज़ान रिटर्न विद ऑल इट्स ब्लेसिंग। रमज़ान के पहले अशरे की दुआ। रब्बिक फिर वरहम वंता खैरुर राहिमीन। ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और तू बेहतर रहम करने वाला है। तो जिस तरह से सबके घरों में रमज़ान की तैयारियां शुरू हो चुकी है, हम लोग भी वेलकम करने के लिए रमज़ान का बिल्कुल तैयार हैं और तैयारियों में बिजी भी थे। रमज़ान स्पेशल व्लॉग तो मैं ख़ास तौर पे आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मार्केट में हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी, किचन में क्या चीज़ें पका के रखी और किस तरह का मैसेज आपको एंड में दूंगी। टेलर्स के चक्कर तो सभी लोगों के लग रहे होंगे। पीको पसंद करना है, कौन सा करवाना है या फिर कोई भी और काम है, मार्केट के चक्कर तो लेडीज़ के लगते ही रहे होंगे और अपना काम कंप्लीट कर भी लिया होगा रमज़ान आने से पहले पहले ही। जिनके कपड़े रह गए होंगे तो थोड़े से पीको और ओवरलॉक या फिर टेलर ने अगर कपड़े नहीं दिए होंगे तो वो भी चल रहा होगा पेंडिंग में। कुछ सूटों के दुपट्टे डाई होने से रह गए होंगे या फिर पीको रह गया होगा। ये सारे काम तो लास्ट मोमेंट तक लेडीज के चलते ही रहते हैं। सारी चीज़ें करते करते सब कुछ ख़त्म होते होते बहुत लेट हो जाता है और इस सब में हम अपने आप को तो भूल ही जाते हैं, यानी कि अपनी फ्रेशनेस, अपनी केयर, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल भूल जाते हैं और किचन के कामों में अंधाधुंध लगे रहते हैं। आज का मैसेज मेरा यही है कि इन सारे कामों में से अपने लिए भी वक्त निकालें और बहुत ज़्यादा किचन में काम करने से बेहतर है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें फ्रेश उसी वक्त बना लें। तो ये कैसे होगा, आए चले मैं आपको आज के व्लॉग में बताती हूँ कि अपने कामों को कैसे कम करेंगे ताकि हमें इबादत के लिए ज़्यादा टाइम मिले, कितनी सहरी इफ्तारी करनी चाहिए और कैसे अपना वक्त ज़्यादा इबादत में गुजारें, रोज़े की फजीलत को हासिल करें और अल्लाह को खुश करें। So I also come here with a great Ramadan preparation vlog। रोज़ा क्या है, सबसे पहले तो यही समझना ज़रूरी है। दरअसल ये हमारे सब्र की एक ट्रेनिंग होती है। रोज़ा अल्लाह के लिए रखा जाता है और इसका अजर भी अल्लाह खुद ही देंगे। इतनी बड़ी बात हो जाए तो फिर आप ये सोच लीजिए कि इबादत भी हमें कितनी जान लगा के करनी है। वैसे भी रोज़ा रखना तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। सारे जिस्म को रोज़ा पूरे दिन रखने के बाद रिफ्रेश करता है और रोज़े में सब्र के अलावा नमाज और तरावी तो होती ही है। रमज़ान की बहुत सारी बरकतों में एक बड़ी बरकत होती है खाना पीना, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हमें लाइसेंस मिल गया कि हम जो दिल चाहे वो ही खाएं। हमें अपनी मिकदार और डाइट को बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल में बना के रखना पड़ता है। सारी चीज़ें शॉपिंग करना, सब चीज़ें, मैं इससे आपको बिल्कुल मना नहीं कर रही, ना ही कपड़े बनाने से और ना ही बहुत ज़्यादा पकाने से, लेकिन हर चीज़ का इत्तेदाल बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपने आप को एक शेड्यूल में रखना और बैलेंस डाइट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, बेजा इसराफ और ख़र्चा करना तो कभी भी अच्छा नहीं होता। और अगर हम इस चीज़ को नबी करीम की इस्तेमाल करदा ग़िज़ाओं से देखें तो उनमें न सिर्फ लज्जत थी बल्कि वो ग़िज़ाइयत में भी बेहतरीन थी। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी सारे न्यूट्रिशन इस बात को मानते हैं। जैसे कि हमारे नबी पाक तलबीना बहुत शौक़ से खाते थे। अब ये बात भी कंफर्म हो गई है कि तलबीना खाने से दिल के अमराज दूर होते हैं क्योंकि उसमें जौ का दलिया होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध भी बहुत शौक़ से पीते थे, ऊँटनी और बकरी का दूध, और लोगी भी शौक से खाते थे जो कि जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। हमारे नबी पाक ने हमेशा खालिस ग़िज़ा खाना पसंद फरमाया। गंदम के बगैर छिलके आटे की रोटी खाते थे और अगर हम डेयरी प्रोडक्ट खाएं तो वो तो एनर्जी का पावर हाउस होते हैं। खालिस जैतून का जिक्र तो कुरान शरीफ में भी है। जैतून, खजूर, शहद, तरबूज, ये सारी चीज़ें हमारे नबी पाक को बहुत पसंद थी। तो जो भी खाना वो खाते थे बहुत ही अच्छा होता था। जैसे कि लौकी का, अब डॉक्टर्स भी बताते हैं कि लौकी खाने से आपको जो जिगर की बीमारी है वो नहीं होती और वो जौ की रोटी के साथ खाएं तो और भी हाजमा अच्छा करती है। इंजीर भी जन्नत का फल करार दिया गया है जिसका जिक्र कुरान में भी है। तो वो हमारे नबी पाक ये सारी ग़िज़ा लेते थे। अगर हम भी अपनी डाइट में इस तरह की चीज़ों को शामिल करें तो फिर बीमारी तो दूर होनी ही है। हमारे नबी पाक ने कभी भी रखी हुई ग़िज़ा को पसंद नहीं फरमाया, इसलिए ताज़ा खाना आज मेडिकल साइंस भी बताती है कि बहुत ज़रूरी है। फ्रिज में रखे हुए खानों में प्रोसेस हो जाता है और वो पॉइजनिंग पैदा करते हैं।
आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाएं वीकली, जिसमें समोसे, कबाब, शामी, इस तरह की चीज़ें। और घर के जितने अफराद हों उनको चाहिए कि वो खातून खाना का हाथ बटाएं, क्योंकि सिर्फ एक ही की जिम्मेदारी नहीं है सारी चीज़ें बनाना और खिलाना। घर में हर किसी को अपना हिस्सा डालना चाहिए। इससे ये होता है कि लेडीज़ को भी अपनी इबादत करने के लिए टाइम मिल जाता है, वरना वो सारा वक्त किचन में इफ्तारी और सहरी के कामों में ही बिजी रहती है। दूसरी ख़ास बात यह है कि सहरी करने के बाद फ़ौरन बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। इससे वो जो खाना हम पराठे खाते हैं या फिर वो बहुत हैवी चीज़ें लेते हैं वो हज़म नहीं होती। आप सुबह सहरी के बाद अपने अस्कार, ज़िक्र, फजर की नमाज के बाद पढ़ें। इससे आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा 1 घंटे का, और खाना हज़म होने का वक्त भी हो जाएगा। जब हम बात करते हैं अपने बड़े बूढ़ों की, तो हमें उनका लाइफ स्टाइल भी याद रखना चाहिए। वो बहुत सारा खाते थे, लेकिन उससे ज़्यादा वो चलते भी थे। हमारा लाइफ स्टाइल सिर्फ बैठने का है या फिर हम मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। एसी में बैठते हैं या ज़्यादातर कंप्यूटर के आगे काम करते हैं। अगर हमें उसी तरह की डाइट खानी है तो फिर हमें अपनी एक्सरसाइज भी बढ़ानी पड़ेगी। उनकी फिटनेस का यही रास्ता। 16 घंटे की फास्टिंग ही सिर्फ रोज़ा नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर हम नबी की सुन्नत को देखें तो उनकी ग़िज़ा में खजूर लाजमी होती थी, और उसके अलावा वो बहुत ऐसी डाइट इस्तेमाल करते थे जैसे कि गंदम के बगैर छने आटे की रोटी खाना पसंद करते थे, और खालिस ग़िज़ा लें आप, जैसे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जो कि एनर्जी का पावर हाउस है। हमारे नबी पाक खालिस जैतून, खजूर, शहद, तरबूज ऐसी चीज़ों को बहुत पसंद फरमाते थे। अब आप देख लें ये चीज़ें कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। मेडिकल साइंस भी यही बताती है कि प्रोसेस की हुई चीज़ों को कम से कम खाएं। अगर हम एक पकौड़ा खाते हैं तो उसका मतलब 50 कैलोरीज होता है, और यहाँ पर तो 4-5 पकौड़ों के बाद हमारा दिल करता है कि और भी खाएं। इसके बाद ये आप देखें कि घर में बनाएं चटनी, जिसके अंदर आप खजूर इस्तेमाल करें, चीनी ना करें। और अगर आप अपने हाथ से घर में ही समोसे, रोल बनाएं तो उसमें भी ऐसी चीज़ें डालें जो कि आपकी तबीयत को भारी ना करें। और इनको तलने के लिए रीयूज़ ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इतना ऑयल लें जिसमें एक ही दफ़ा में ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं। कोशिश तो यही करें कि फ्राई आइटम खा रहे हैं तो 1 दिन का गैप दें, ताकि आपका हाजमा भी ख़राब ना हो। और इस तरह की चीज़ों में वो चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड करें जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं, यानी कि आपके पानी की कमी भी दिन भर की पूरी हो जाए। इसके लिए आपको फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका डाइट प्लान जो सहरी और इफ्तारी का है। सहरी के अंदर आप लस्सी भी पी सकते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट में लस्सी बहुत अच्छा रहती है। जैसे कि ये चीज़ भी बहुत अच्छा है, कॉटेज चीज़ ले लें या फिर आप मोज़रेला और चेडर चीज़ भी मिला के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते उनके लिए इस तरह के बॉक्स पेटीज़ और रोल भी बनाए जा सकते हैं। तो इफ्तारी में तो बहुत वैरायटी होती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप खजूर और फ्रूट चाट लेकर उसके बाद खाना ज़रूर खाएं। अपनी सहरी को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। इसी तरह अगर हम पूरे दिन की फास्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को लगता है जैसे कोई अटैक हुआ है, और वो इस फाइटिंग मूड में जाके बहुत ज़्यादा बॉडी को ख़राब करती है। बाहर के खाने, तले हुए खाने या सहरी बाहर करने वाले लोग भी ज़रा सा मोहतात रहें। और अगर जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए तो यही टाइम अच्छा है कि वो असर और मगरिब के दरमियान अपनी एक्सरसाइज ना करें, बल्कि चहलकदमी जो करते हैं, वॉक, वो ज़रूर करें, क्योंकि उस वक्त तक 14 घंटे हो चुके होते हैं हमारी बॉडी की फास्टिंग को। उससे आपका वज़न भी कम होता है। लेकिन जो जिम जाते हैं या मसल्स या बॉडी ट्रेनिंग के लिए ये टाइम बिल्कुल मुनासिब नहीं। और हल्की फुल्की वर्जिश तो बहुत ज़रूरी है। इतना हैवी हम आम डेली रूटीन्स में तो खाते भी नहीं है, और हमें एक हौका होता है कि बहुत ज़्यादा खाना है, हमारा रोज़ा होगा कल। रमज़ान में पूरा शेड्यूल आउट हुआ होता है। वैसे भी जो जिम जाते हैं उनको अपने जिम जाने से पहले 2 केले या कॉफ़ी या फिर प्रोटीन, कुछ इस तरह की चीज़ लेनी चाहिए। मैं ये देखती हूँ कि वो लोग कार्ब्स वगैरह बिल्कुल छोड़ देते हैं, रोटी नहीं खाते, इससे उनको कमज़ोरी फील होती है। ऐसी कोई चीज़ लें जिम जाने से पहले जो फौरी तौर पे उनको एनर्जी दे।
तो आपको इस महीने में इस तरह की प्रैक्टिस अपनी डाइट में रखनी होगी कि आपका वज़न भी कम हो, वरना ऐसा ना हो कि जो कपड़े आपने सिलवाए हैं ईद पर वो आपको आए ही ना, क्योंकि वज़न कम होने की बजाय बढ़ भी जाता है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो खाना खा रहे होते हैं आम दिनों में ऐसा खाना नहीं खाते, फ्रोज़न आइटम भी ज़्यादा होते हैं, ऑयली और ज़्यादातर फ्राइंग आइटम भी होते हैं। इससे आपकी सेहत भी ख़राब होती है। हल्की फुल्की ग़िज़ा रखें, अपनी ग़िज़ा में फ्रूट ज़्यादा ऐड करें, फ्रोज़न आइटम बिल्कुल कम करें, प्रोसेसिंग ऑयल जो होता है वो भी ना लें। इससे आपको ज़्यादा आप फ्रेश भी फील करेंगे और अपनी वॉक और एक्सरसाइज भी करते रहें, ताकि जो कपड़े हमने सिलवाए हैं ना तो वो हमें ईद पर बिल्कुल फिट आए। वरना हम कहते हैं टेलर ने तो सही नहीं सिए। टेलर का कोई कसूर नहीं होता, हम लोग खाना ही इतना ज़्यादा खाते हैं रोज़ा खोल के कि हम लोगों का वज़न कम होने की बजाय बढ़ जाता है। जिस तरह से एक मशहूर हदीस है कि रमज़ान में एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, इसी तरह से आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि गुनाह भी उसी तरह डबल हो सकते हैं। हमारे नबी पाक ने फरमाया कि जो भूखे को खाना खिलाएगा अल्लाह उसको जन्नत के फल खिलाएगा। भूखों को खाना खिलाना तो वैसे भी बहुत सवाब है, तो कोशिश करें इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को खाना भी खिलाएं, क्योंकि रोज़े महशर यही फुका होंगे जो आपको जन्नत में ले जाने का बायस बनेंगे। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि फुकाओं से कहा जाएगा कि जिसने तुम्हें खाना खिलाया उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत में ले जाओ। और रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है? सबसे बड़ी तैयारी यह है कि अपने दिल को साफ करें। जिस तरह आप अपने घर की सफाई करते हैं, अपनी चीज़ों की झाड़ पोछ करते हैं, इस तरह से अपने दिल को भी बुक्स की ना, बुराई, गीबत, इन सब चीज़ों से साफ कर लें। घरों में झाड़ू देना लाजमी होता है, कभी अपने दिल की भी झाड़ू लगानी चाहिए ताकि आपका दिल बिल्कुल साफ हो जाए। और अपने घर की सफाई के साथ साथ ये सारे काम रमज़ान से पहले ही कर लें। जैसे ईद की तैयारी होती है, इसी तरह रमज़ान की तैयारी भी आपने ईद से बढ़कर करनी है। यानी कि जिस तरह से आपने चीज़ों को रखना है, अपने टॉवेल, चादरें, हर चीज़ को एक तरफ सेट करके रखें। रमज़ान में कोई भी काम ना बचा के रखें, क्योंकि वो इबादत का महीना होता है। ऐसा ना हो कि आपकी कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल सब गंदी रहें और आप रमज़ान में ये चीज़ें तैयार करने लगें। सारी बेडशीट, सारी चीज़ों को एक ही साइड पर रख लें ताकि आपका वक्त बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की फ़ज़ाइल और फजीलत और इसके अजर सवाब समेट सकें। हर चीज़ को एक तरफ ऑर्गेनाइज करके रखें, कपड़े प्रेस करके रखें, इससे आपका वक्त बचेगा और आपको इबादत का टाइम मिलेगा। घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं और सजा सकते हैं रमज़ान के हिसाब से। और ये बात भी सोचनी चाहिए हमें कि यहाँ पर हम अपनी जानमाज़ें धोना क्यों भूल जाते हैं। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि हर चीज़ साफ़ की जाती है लेकिन जानमाज़ों की सफाई नहीं की जाती। अपने स्कार्फ और उनकी जगह को भी साफ़ करके रखें, जभी तो इबादत करने में भी मज़ा आता है। असल लुत्फ़ जब भी आता है जब हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है। अपनी जानमाज़ों को साफ़ सुथरा रखें और जगह को भी साफ़ रखें ताकि आपको इबादत करने में भी अच्छा लगे। सारी चीज़ों की लॉन्ड्री और तरीके से रखी हुई चीज़ों को एक ही जगह पे समेट दें ताकि आपको वक्त पर मिल जाए। हर काम को पहले से सवार ना करें और ना रमज़ान के लिए रखें। पूरा शबान का महीना होता है जिसमें आप एक एक कमरा भी साफ़ कर सकते हैं, अपनी डेकोरेशन भी कर सकते हैं, किचन को भी साफ़ सुथरा रखें और खाने की चीज़ों को भी एक साइड पर। और ऐसे मौके पे आप अपने रिश्तेदारों को और गरीबों को बिल्कुल ना भूलें, जिनमें आपको इफ्तारी देनी होती है। आप गरीबों को खाना भी खिलाएं और रमज़ान आने से पहले जिन घरों का आपको पता हो जो सफ़ेद पोश हैं या मुस्तहिक हैं, उन घरों में थोड़ा बहुत राशन अपने हिसाब से भी पहुंचाएं। इससे आपकी जो नेकियां हैं उनके दर्जे तो बुलंद होंगे ही और गरीब लोगों को भी रोज़ा और सहरी करने के लिए आसानी हो जाएगी। इस कदर महंगाई हो चुकी है कि 2 अफराद का खाना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में आप छोटे छोटे पैकेट बना के भी बांट सकते हैं। जिस तरह से खजूर शरबत तो हर घरों में दिया ही जाता है। अब आप इस चीज़ को जिस तरह से अपनी बजट को देखकर भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को कार्ड पे लिख लें और एक शेड्यूल बना लें, जिस तरह रमज़ान की सहरी इफ्तारी का शेड्यूल होता है। आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन से नफिल हैं, कौन से अस्कार हैं, इनको भी लिख लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जबकि मुझे पता होता है लेकिन फिर भी मैं अपनी याद दहानी के लिए लिख लेती हूँ। इससे ये होगा कि हर चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज होगी और किसी चीज़ में भी कोई आप भूलेंगे नहीं। खजूर के पैकेट हो या फिर शरबत की बोतलें, गरीबों में इनका हिस्सा ज़रूर रखें। इससे आपकी रिस्क में बरकत भी होगी और आपको अल्लाह और भी देगा।
इस तरह से पैकेट बना के भी आप बांट सकते हैं, या फिर छोले या किसी और तरह की चीज़ों को मुख्तलिफ किस्म की बेसिस पे रोज़ाना इफ्तारी 1 या 2 अफराद की ज़रूर निकालें। अच्छा, रमज़ान में बहुत से लोग काम रखते हैं कि कोई काम आप करने को नहीं, तो रमज़ान में रेनोवेशन या सफ़ेदी का काम करने लगते हैं। तो इस रमज़ान के जो महीना होता है इसको सिर्फ इबादत के लिए रखें, कोई भी काम इसमें ना करें। बहुत से लोगों से पूछा जाए कि आपने आज रोज़ा क्यों नहीं रखा, तो वो कहते हैं जी काम ही इतने ज़्यादा थे हमें। तो आप प्लीज़ अपने कामों को रमज़ान से पहले ही निपटा दें और अपने टारगेट बनाएं, जैसे कि अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ने का टारगेट है, या फिर नवाफिल पढ़ने का, या कुछ लोग तरावी में भी बैठ सकते हैं जो जिम्मेदारी जिन पे नहीं होती। इस तरह के टारगेट आप लोग अचीव करें, क्योंकि ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है, अगला साल आता है, रमज़ान हमें मिलता है या नहीं। जितनी नेमतें और बरकतें हो समेट लें। इसी तरह सुबह फजर की नमाज भी ज़रूर पढ़नी चाहिए अव्वल वक्त में, क्योंकि हमारे नबी की सुन्नत थी कि वो अंधेरे में फजर की नमाज़ पढ़ते थे और रोशनी तक पढ़ते रहते थे। और सारी नमाज़ों में सबसे तवील नमाज उनकी फजर की होती थी। तो घर की ख़वातीन अक्सर सहरी के वक्त बर्तन समेटने, फिर किचन को धोने, इसमें काम में लग जाती हैं, और फिर जब रोशनी होने ही वाली होती है तो नमाज़ पढ़ने लगती हैं। तो ऐसा नहीं करना, अपने लिए बिल्कुल वक्त निकालना है। और ये आपकी ज़ाती इबादत है, ये वो इबादत हैं जो आप पर फ़र्ज़ की गई हैं। और इसके हदीसें भी बहुत हैं कि रमज़ान के रोज़े तुम पर ऐसे ही फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले वाली उम्मतों पर किए गए थे। तो रोज़े अगर छूट भी जाते हैं तो उनका कफ़ारा अदा किया जाता है, या फिर उन्हें बाद में गिनती शुमार की जाती है। इसी तरह से आप तरावियों को भी बहुत शौक़ और ज़ौक़ से रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसी तरह से शैतान को भी बंद कर दिया जाता है। जिस तरह दुनियावी कामों के हम शेड्यूल बनाते हैं, हमारे बहुत गोल होते हैं, इसी तरह से कारोबार के भी होते हैं कि हमें ये गोल अचीव करना है, यहाँ पहुँचना है, ये करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारी इबादत के गोल हैं, जो हम सोचते ही नहीं। हमारे जो फ़राइज़ हैं, जैसे कि 5 नमाज़ें तो हमें पढ़नी ही हैं, उसके अलावा भी हमारे जो नवाफिल रमज़ान में होंगे उसका सवाब भी हमें फ़र्ज़ के बराबर ही हो जाएगा। यानी कि कुरान की तलावत है, उसके अस्कार हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़नी है। और कुरान को अगर हम बाआवाज़ पढ़ें तो उससे हमारी जो लुकनियत होती है ज़ुबान की, वो भी बहुत हद तक सही हो जाती है। आप इस तरह करके देखें, बच्चों को भी मसरूफ़ रखें। उनकी भी अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस हैं या इस तरह की कोई चीज़ दर्स व तदरीस की है जहाँ पर आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने का मौका मिले। आजकल तो घर में बैठ के ऑनलाइन बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम रमज़ान में आप अपनी इबादत में और कुरान पढ़ने में ही मसरूफ़ करें, और बच्चों को भी इसमें लगा के रखें, वरना वो फ़ारिग होंगे तो खेल कूद में रहेंगे ज़्यादा। अपने कुरान को बाआवाज़ पढ़ें, और फजर के बाद पढ़ना बहुत मुनासिब रहता है। उस वक्त आप फ्रेश भी होते हैं और सहरी के बाद थोड़ा एनर्जी भी होती है। तो इस तरह से कुरान को अपने रखें किसी रहल में, और रोज़ाना के पारे निकालें। और नमाज की भी आप तहज्जुद पढ़ने का बहुत अच्छा आपको रमज़ान में मौका मिल जाता है, जो कि आम दिनों में नहीं मिलता। सहरी के लिए उठते ही हैं तो इस रमज़ान में आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं तहज्जुद गुजार रहा पूरे महीने। बस इसी तरह की बातों के साथ ही मेरा व्लॉग ख़त्म होता है, और उम्मीद करती हूँ कि ये रमज़ान आपके लिए बहुत ही बाबरकत रहेगा और सारी इबादत करने का बेइंतहा आपको मौका भी मिलेगा। बस अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, फिर किसी अच्छे कंटेंट के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।